ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के द्वितीय अध्याय की कथा बड़ी ही पवित्र है। यह कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैशाख मास के प्रतिदिन की कथा सुनने से जो भी कामनाएं हो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। इसलिए प्रतिदिन अधिक मास की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की पूजा, तुलसी माता की पूजा करने का बड़ा विधान है। अब मैं आपको अधिक मास के द्वितीय अध्याय की यानी दूसरे दिन की कथा सुना रहा हूं। आप पूरे मन लगा करके इस कथा को श्रवण करें। सुखदेव जी को देख करके सब मुनि हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यानी जैसे ही सुखदेव जी वहां पर आए सभी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सबने सुखदेव जी के लिए आसन प्रस्तुत किया। सुखदेव जी ऊंचे आसन पर ऐसे शोभायमान हुए जैसे रात्रि में तारागणों के बीच में मध्य चंद्रमा शोभायमान होते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूं। यानी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया और वह मैं सुन करके आया हूं। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुमको अपने सामर्थ्य के अनुसार सुनाता हूं। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान में जा पहुंचे। वहां पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहां पर ब्रह्मा में मन लगाए जितेंद्रिय निर्मल और तेजो में ऋषि को देख करके भगवान के उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती त्रिशक्ति ही हो। सत्य के सार रूप हो, सत्य से ही उत्पन्न हो, सत्य योनि को आपको ने मेरा नमस्कार है। नारद जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप सत्य के स्वरूप हैं। आदि अंत सभी आपसे ही उत्पन्न है। आप त्रिसत्य हो, यानी हर काल में विराजमान रहने वाले हैं। आप सभी के जन्मदाता हैं। आपसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, आप में ही विलीन होती है। आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप प्राणियों के हृदय में आ सकते हैं। स्त्री पुत्र आदि के मुंह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा रखता हूं और ब्रह्मलोक से आया हूं। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। यानी देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु, मोह माया में फंसे हुए इंसानों के लिए कुछ उपाय बताइए, कोई कथा श्रवण कराइए। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाता हूं। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके नामों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। स्वयं भगवान विष्णु अपने मुख से कह रहे हैं कि क्षण भर मात्र में संपूर्ण सृष्टि का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहने में कौन समर्थ है। उनकी कथा का मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। हे नारद, ऐसी सारयुक्त कथा तुमको जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महत्व को कहता हूं। संतान धन को देने वाला, दरिद्रता को दूर करने वाला, इंसान को मोक्ष देने वाला, इंसान के सभी
प्रकार के पापों को दूर करने वाले पुरुषोत्तम मास की मैं तुम्हें कथा का श्रवण कराता हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, यानी मैंने चैत्र आदि मास सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे अनेकों पुराण सुनाए हैं, अनेकों सभी मासों की कथाओं के विभिन्न सार मुझे समझाए हैं। आपने मुझे अनेकों व्रत और दान बताए हैं जो मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास क्या है, इसकी मुझे कथा सुनाइए। मैं इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास होता है, यह कैसे हुआ, हे कृपा निधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। यह नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, यह मास कैसा होता है, क्या इसकी विधि है, कृपा करके मुझे इस मास के बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। इस मास का स्वरूप कैसा है और विधान क्या है, क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप पूजा तथा उपवास आदि का साधन क्या है, इस महीने का नाम क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा, इस महीने में कैसे भगवान की पूजा की जाती है, कौन सा दान देना चाहिए, इस महीने में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक आप बताने की कृपा करें। कैसे स्नान किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है, उपवास आदि कैसे किया जाता है, इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद के ऐसे वचन सुनकर के भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांत देने वाले गंभीर स्वर में बोले। जब नारद जी ने जिज्ञासा बस ऐसे शब्द भगवान से कहे कि प्रभु, यह मास कैसे पैदा हुआ, इस मास का महत्व क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, स्नान का फल क्या है, यह संपूर्ण कथा मुझे सुनाइए, मैं बड़ा उत्सुक हूं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर के भगवान विष्णु मन को शांति प्रदान करने वाले गंभीर स्वर में बोले। उन्होंने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें संपूर्ण विधि बताता हूं। यह अधिक मास बड़ा ही पवित्र है। इति श्री अधिक मास महत्व द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। इस महत्व को सुनने से, इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।